लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यत दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। योगीन्द्रमीढं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दहतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा को परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री गुरुदेव जी महाराज, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद स्वरूपी विद्वत ब्राह्मण मंडली, माँ गंगा गायत्री मैत्रेयी गार्गई स्वरूपी मातृशक्ति भगिनी शक्ति,
वह राजा परीक्षित स्वरूपी श्रोतागण जी महाराज नन्हे नन्हे बाल गोपाल इस यज्ञ के मुख्य यजमान, इनका समस्त परिवार, भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै। कई जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तब कहीं जाकर के सत्संग करने का सुअवसर मिलता है, और जब मिला है तो आइए, देखो एक जन्म की बात नहीं है, बहु जन्म समर्जितेन, बहुत से जन्मों के पुण्य जब हम लोगों के एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तब कहीं जाकर के हम लोगों को सत्संग करने का सुअवसर प्राप्त होता है। और यजमान परिवार जिन्होंने अपनी माता के ऐसे वार्षिक श्राद्ध पर होना निश्चित हुआ था, लेकिन आज कल जो है वो कोरोना महामारी के चक्कर से चलते हुए ये थोड़ा आगे की ओर निर्धारित हो गया ना। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जननी जने तो वीर जने, या दाता या शूर, ना तो जननी बांझ बले काहे गवाए नूर। शास्त्र कहते हैं भले ही अगर हमारी संतान, बेटा बेटी पढ़ा लिखा कम हो, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन यदि संस्कारों से विहीन है तो नहीं चलेगा ना। यदि हमारी संतान पढ़ी लिखी कम है कोई बात नहीं, लेकिन यदि संस्कारों से विहीन है तो वो संतान जिस प्रकार गाय के पीछे गोबर का ढेर लगा होता है, उसी गाय के गोबर के ढेर की तरह है। तो सबसे पहले तो मैं अपने यजमान जी को ये बधाई देता हूं कि आज वो भी श्राद्धों के बीच में और पितरों के इस कार्य को प्रारंभ जो कर रहे हैं, इन्होंने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि जननी जने तो वीर जने, या दाता या शूर, ना तो जननी बांझ भले काहे गवाए नूर। यदि हमारी संतान, यदि संस्कार से अगर पूर्ण है तो समझ लो हमारा जीवन जो है वो सार्थक हो गया। धन्य है वो माँ जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया। और आज ये भागवत जी की जो कथा है, ये जीते जी तो आदमी को तारती है, परंतु मरने के बाद भी तारती है। श्रीमद् भागवत की कथा को यदि जीव अपने जीवन में श्रवण कर ले तो उस जीव का उद्धार होता है, लेकिन मरने के बाद भी यदि जीव इस कथा को अगर उसके वार्षिक चतुर्वार्षिक श्राद्ध पर करवाया जाए, उसके पश्चात भी यदि वो श्रवण कर ले तो ये भागवत की कथा जो है मरने के बाद भी जीव का उद्धार करती है। और देखो पहली बात तो ये है कि भागवत है क्या चीज और इसे हम बार बार क्यों सुने, है ना। पता नहीं कितनी बार कथाएं सुन दी, लेकिन बार बार कथा को श्रवण करने की आवश्यकता क्या पड़ी। एक बार सुन ली, 2 बार सुन ली, 10 बार सुन ली, 50 बार हो गए। जिस प्रकार से प्रातः कालीन बेला में भोजन करने के बाद शाम को फिर भूख लगती है ना, उसी प्रकार से जब तक श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने की लालसा हमारे मन में जागृत नहीं होगी, भागवत हरि रूप जो इसका सदा चिंतन करे। पहली बात है कि भागवत क्या है। भागवत हरि रूप जो इसका सदा चिंतन करे, हो भक्ति ज्ञान वैराग्य से पूर्ण उससे यम डरे। ये जो अभी आप लोगों ने पुराण यात्रा की
और पुराण जी को हम लोग उठा करके लाए। ये क्या है? ये कोई साधारण पोथी नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण से धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे, उद्धव महाराज जी पूछ रहे, महाराज आप तो जा रहे हैं, हम क्या करें? और कलयुगी जीवों का उद्धार कैसे होगा? बोले महाराज मैं साक्षात इस भागवत जी के अंदर जो है वो विराजमान रहूंगा, इसलिए ये कोई छोटी सी पोथी नहीं, भागवत हरि रूप, जो ये भागवत जी की जो पुस्तक है ये साक्षात भगवान हरि का स्वरूप है। इसका सदा चिंतन करे और जो जीव इसे सुनता है, श्रवण करता है, इसका मनन कीर्तन भजन करता है, वो भक्ति ज्ञान वैराग्य से, उस जीव के अंदर भक्ति ज्ञान और वैराग्य जागृत होता है। और भक्ति ज्ञान और वैराग्य जब जागृत होगा तब क्या होगा? वो पूर्ण उससे यम डरे, उस जीव के सामने कभी भी यमराज के दूत नहीं आते। भा प्रकाशे चिदानंदे गतिर यस्य त्रिलोकी। क्या है भागवत? भा प्रकाशे चिदानंदे गतिर यस्य त्रिलोकी, की जिसका प्रकाश तीनों लोकों में विद्यमान है। वर्तते सर्व शास्त्रेषु, जो सभी शास्त्रों में विद्यमान है। कैसा कौन है? तस्मात् भागवतम विदु। ऐसी है भागवत जी की कथा। और एक कवि ने तो बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि भागवत हरि रूप, जो इसका सदा चिंतन करे, जो जीव इसका चिंतन करता है, भजन करता है, उस जीव के सामने कभी भी यमराज के दूत जो है वो नहीं आते। और भागवत जी की नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्येकाक्षरम भक्तिर्यस्य कपिलादानजम फलम। भागवत जी के एक श्लोक को जो जीव श्रवण करता है या पढ़ता है, एक श्लोक नहीं, केवल मात्र एक शब्द को यदि जीव अपने कानों के द्वारा श्रवण कर ले, पढ़ ले, तो उसे एक या दो नहीं, सहस्त्र गायों के दान का फल जो है वो प्राप्त होता है। ऐसी है श्रीमद् भागवत जी की कथा। जिस कथा का आज प्रारंभ होने जा रहा है, और ये सारा उस दिवंगत आत्मा के पुण्य प्रताप से, उनके आशीर्वाद से जो हम आप लोगों को एकत्रित होकर के सत्संग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और उस दिवंगत आत्मा के लिए हम सभी लोग एक प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, जिनकी कृपा अनुकंपा से हम लोगों को ये सत्संग करने का अवसर मिल रहा है, उन्हें अपने लोक में जो है आप सुंदर सा स्थान देना। प्रभु अपनी कृपा हमेशा जो है उनके ऊपर बना करके रखना। तो आइए आज सर्वप्रथम जो है पहले प्रभु का भजन करते हैं, अपने अपने गुरु महाराज जी का सुमिरन करते हैं, और फिर आगे जो है कथा को प्रारंभ करते हैं। मेरे सतगुरु जी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो प्रभु, कृपा करो, कृपा करो प्रभु, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो मेरे सतगुरु जी, मेरे सतगुरु जी, मेरे सतगुरु जी।
कृपा करो प्रभु कृपा करो, कृपा करो। कृपा करो, हाँ कृपा करो, कृपा करो मेरे सतगुरु जी। ताली सभी मस्ती से बजाते रहे। मैं निर्गुणिया गुण नहीं कोई, कृपा करो प्रभु कृपा करो। मैं निर्गुणिया गुण नहीं कोई, मैं निर्गुणिया गुण नहीं कोई, कृपा करो प्रभु कृपा करो। मैं निर्गुणिया कृपा करो, ओ कृपा करो, कृपा करो मेरे सतगुरु जी। हाँ मेरे सतगुरु जी, ओ मेरे सतगुरु जी। गुण अवगुण न विचारो कोई, कृपा करो प्रभु कृपा करो। गुण अवगुण न विचारो कोई, गुण अवगुण न विचारो कोई, कृपा करो प्रभु कृपा करो। गुण अवगुण न विचारो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो ओ मेरे सतगुरु जी। हाँ मेरे सतगुरु जी, ओ मेरे सतगुरु
सतगुरुदेव। बोलिए सतगुरु भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, अपने अपने माता पिता की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखो वेद व्यास जी ने जो भागवत जी को लिखा, बड़ा सुंदर श्लोक लिखा। भागवत जी में कहीं भी मां राधिका रानी का नाम नहीं आता, केवल मात्र जो है संबोधन किया है, वो भी कैसे? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री अर्थात मां राधिका। मां राधिका के सहित भगवान श्री कृष्ण को नमन किया। सत्य चित और आनंद। सत्य क्या है? जो पहले था, आज है और हमारे बाद भी रहेगा। ये परमपिता परमात्मा प्रभु पहले भी थे, आज भी है और हमारे बाद भी रहेंगे। बोले महाराज किसने देखे है ना? देखे किसने? बोले बांग के बहरलाल के देखे तो किसी ने भी नहीं है ना? नहीं देखे तो है, लेकिन ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने। अब देखो आप अपने घर में मीटर लगा रखे ना सबने, है ना? और 2-4 दिन अगर रॉड ज्यादा लगा दी तो बिजली वाले बिल कितना दे जाते हैं? देते ना। पर कभी सूर्य नारायण ने पूछा आपसे कि आपने इतनी बिजली मेरी यूज कर ली, भैया आप ऐसा करो बिल ज्यादा होगा? लिए कभी? या बादलों ने किराया मांगा कभी भी? इतनी फसल हुई, अब ऐसा करो पानी की सिंचाई तो सारी मैं करता हूं, इसके पैसे दो, पानी का बिल आया कभी? वो कौन है? ये पहले भी थे, आज भी है और हमारे बाद भी रहेंगे। गर्भ में था जब तब खुराक था पहुंचाने वाला, और दांत ना थे तेरे तब दूध था पिलाने वाला। साइंटिस्ट जो है बहुत आगे जाकर के पहुंच गए, बड़ी खोज कर लिया ना साइंस ने। ज्ञान बढ़ा या विज्ञान? जय श्री राधे। फिर मिलते हैं। साइंस जो है बहुत आगे जाकर के पहुंच गए। बोलिए बांग के बहरलाल के। लेकिन आज तक ये पता नहीं लगा सके कि कौन सा साइंटिस्ट ऐसा था कि बच्चा जब गर्भ में था जब तब खुराक था पहुंचाने वाला, और दांत ना थे तेरे तब दूध था पिलाने वाला। जब छोटा सा बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, कौन सा साइंटिस्ट अंदर गया जिसने जो है माँ की नाभि से और उस बच्चे की नाभि को जोड़ दिया? सारा अनरस जो है उस बच्चे को प्राप्त हो रहा है। और बड़े मजे की बात तो ये कि बच्चा पैदा हो गया, पैदा होने के बाद माँ के स्तनों से दूध आ रहा है। दूध भी कैसा? ना ज्यादा गर्म और ना ही ज्यादा ठंडा। किसने किया? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
वो किसने किया? जो पहले भी था, आज भी है और हमारे बाद भी रहे। चित्त, चित्त मैंने प्रकाश। अब किसी भी कार्य को अगर हम लोगों ने करना है तो हम लोगों को रोशनी की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है ना। और यदि प्रकाश नहीं है तो कार्य नहीं हो पाएगा। रात्रि का अंधेरा है और काम भी करना है, लाइट चलेगी। ये चित्त स्वरूप है उस परम पिता परमात्मा का। आप लोगों ने कथाएं बहुत श्रवण की है। जब आगे भी कथा आएगी कि गोपियां जो है माखन को चुरा करके कहाँ रखती है? चीखे से लटका करके अंधेरे कमरे में। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जाकर के पहुंचते हैं, स्वयं क्या हो जाता है? प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। चित्त स्वरूप है उस परम पिता परमात्मा का। अब हम लोग बोलते हैं कि हमारा नित्य प्रति हम लोग अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, घी की ज्योति जलाते हैं, दीपक जलाते हैं ना। भगवान ने बोला कभी कि जलाओ? हम लोग क्यों जलाते हैं? क्या जरूरत पड़ी? जिसका स्वरूप स्वयं ही चित्तमयी है अर्थात प्रकाशमयी है, उसके पास हमारी छोटी सी ज्योति की या दीपक की क्या आवश्यकता पड़ी? वो हम इसलिए जलाते हैं कि हे प्रभु, इस दीपक की तरह, इस ज्योति की तरह मेरा जीवन भी चमक जाए, इसलिए हम वो अपने स्वार्थ के लिए जलाते हैं। चित्त स्वरूप है उस परमपिता परमात्मा का। सत्य, चित्त और आनंद। अब आनंद एक ऐसा विषय है, अगर हम लोग बोले कि महाराज हम लोगों ने आज रसगुल्ला खाया, बोले खूब आनंद आया ना, बोले बांग के बिहारीलाल की पानी तो नहीं आ रहा मुझे। अब अगर कोई पूछे कि भाई कितना आनंद आया, बता सकता है कोई? हम उस चीज को व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे अंदर का स्वरूप है। और यदि कोई पूछे कि आनंद बताओ कितना है, बोले महाराज बहुत आया, बोलो फिर भी बताओ तो सही कितना आया। हम उस आनंद की परिभाषा को नहीं कर सकते, नाम उस आनंद को व्यक्त कर सकते हैं क्योंकि वो अंदर का स्वरूप है। और यही स्वरूप उस परम पिता परमात्मा का, सत्य, चित्त और आनंद। और यही सत्य, चित्त और आनंद हमारे स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु और विश्व की उत्पत्ति का जो कारण है, तापत्रय विनाशाय, और हमारे 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं। रामायण में तुलसीदास जी बड़े सुंदर शब्दों में लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहूँ ही व्यापा। राम सिया राम जय जय राम। राम दैहिक